श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 19 चैप्टर 3 वर्स 19। वर्तमान श्लोक में भगवान बताते हैं कि कर्म करते समय हमारे मनोभाव कैसे होने चाहिए। श्लोक इस प्रकार है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरे असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। विस्तार से जान लेते हैं। तस्मात् इसलिए तू, यू देयरफॉर, असक्त सततम, सदैव आसक्ति रहित होकर, कॉन्स्टेंटली अनअटैच्ड टू फ्रूट्स, कार्यम कर्म, कर्तव्य कर्म का, वर्क ऑफ ड्यूटी, समाचर, भलीभांति आचरण कर, परफॉर्म एक्टिवली। क्या हो जाएगा? असक्त ही, आसक्ति रहित होकर, अनअटैच्ड सर्टनली, आचरण कर्म, कर्म करता हुआ, परफॉर्मिंग वर्क, परम आपनोति, पुरुष है, मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पर्सन अचीव्स द सुप्रीम। भावार्थ, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इंग्लिश, डू मटीरियल ड्यूटीज thus and forever in spirit and mood of detachment, through actions with no desire, the highest does a man ascend। हमारा जीवन और उपलब्धियां संसार पर ही निर्भर हैं, इसलिए संसार का ऋण हमारे ऊपर है। अपने फायदे को ध्यान में न रखकर संसार के हित के लिए जब कर्म किया जाता है तो आसक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसे हम कर सकते हैं और अपने स्वार्थ का त्याग करके सावधानी, उत्साह और तत्परता से दूसरों के हित में करना चाहिए। साधारण मनुष्य के कर्मों का प्रवाह अपनी तरफ होता है, जबकि कर्मयोगी के कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ। इसलिए कर्मी बंधता है और कर्मयोगी मुक्त होता है। कर्मयोगी अपने काम उसी भाव से करता है जिस भाव से नाटक का एक पात्र करता है। जैसे नाटक में नायक की भूमिका एक संदेश देने के लिए होती है। नाटक समाप्त होते ही उसकी भूमिका वस्त्र और मेकअप आदि का त्याग कर देता है, परंतु मनुष्य अधिकतर स्वयं को कर्ता ही मानता रहता है, चाहे काम समाप्त हो गया। जिस प्रकार किसी कार्यालय में कोई बड़ा अफसर होता है तो घर आने के बाद भी खुद को अफसर ही मानता रहता है। यह कर्ता होने का अहंकार है। कर्मयोगी अपने कर्तापन को निरंतर नहीं मान सकता। ऐसे ही माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई आदि के साथ वह अपना संबंध निरंतर नहीं मानता। केवल सेवा के समय ही उनके साथ उसका संबंध रहता है। जैसे यदि कोई पति पत्नी है, घर में तो स्त्री उसकी पत्नी है, लेकिन वह किसी की मां है, किसी की पुत्री है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की ननद है। ऑफिस में वह किसी की सहकर्मी है, किसी की जूनियर तो किसी की सीनियर है, अर्थात सदा पत्नी नहीं है। हर समय स्वयं को पति नहीं मानना है, क्योंकि जन्म से पहले वह पत्नी थी, इसका क्या पता, और मरने के बाद भी वह पत्नी ही रहेगी, इसका भी क्या निश्चय है। भूमिका समाप्त होने के बाद कर्ता होने का अभिमान बना नहीं रहना चाहिए।
एक बात और, जिस प्रकार झूला झूलते समय झूला कितना भी आगे जाए, लेकिन रस्सी जहाँ से बंधी हुई है वहाँ से उसका संबंध निरंतर बना रहता है, इसी प्रकार कर्म करते समय परमात्मा से संबंध बना रहना चाहिए। राग लाग त्याग सारे कर्म का अभिमान हरन। राग लाग त्याग सारे कर्म का अभिमान हरन। कर्तापन ही बंधन बन आसक्त का हो कारण। कर्तापन ही बंधन बन आसक्त का हो कारण। दूषित जल में रहे कमल तो भी निर्मल उसका तन। दूषित जल में रहे कमल तो भी निर्मल उसका तन। उधार पाया है जीवन तार सकता जितना ऋण। उधार पाया है जीवन तार सकता जितना ऋण। आसक्त को छोड़ सके परमेश्वर का प्यार बन। आसक्त को छोड़ सके परमेश्वर का प्यार बन।